हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे ना बेटा। आज ईएमआई का हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं बेटा, और इसमें हम चुंबकीय फ्लक्स के 2-3 न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फैराडे और हेनरी का प्रयोग है वो आज अपन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अपनी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं कल एक बड़ी क्लास लेके आऊँगा, लेकिन आज अपन सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि जो चुंबकीय फ्लक्स है ये क्या था? चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज था? ये हमने देखा था कि हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई सतह रखी गई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस सतह के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसको चीरते हुए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, वही तो चुंबकीय फ्लक्स था। अब ध्यान से सुनो, हमने चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पढ़ा था, वेबर भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसका एक मात्रक और भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट सेकंड भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये बता देते हैं, कहीं किसी ऑप्शन में, किसी कंपटीशन में या कहीं पे भी मिल जाए आपको। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक वोल्ट सेकंड भी होता है। अब सुनो, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? फाई बी इज इक्वल बी ए कोस ऑफ थीटा। फिर हमने देखा था कि जब चुंबकीय क्षेत्र या एरिया या थीटा अगर चेंज होगा तो फाई बी चेंज होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कैसे? चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक बी, ए और थीटा थे बेटा। अब सुनो, कोस थीटा की कोई यूनिट है नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसको कट कर दो। ठीक है, अब जो ये चुंबकीय फ्लक्स था इसका ऐसा ही मात्रक क्या था बेटा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक था, वेबर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी गुणा में, चुंबकीय क्षेत्र बी है ना बेटा, यहां पे ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। यहां से बी का मात्रक देखें अपन, किसका मात्रक देखें? बी का मात्रक देखें, तो बी का मात्रक क्या होगा बेटा? यहां से सुनो, बी का मात्रक इधर क्या है? वेबर है, ये लो बेटा वेबर, ये बी का मात्रक वेबर, ये मीटर स्क्वायर बी के गुणा में है, तो इधर भेजो तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही तो है बी, और बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पीछे वाली क्लास में ये तो हमने देखा था। अब सुनो, ये जो फाई बी होता है, ये यहाँ पे बी ए मात्रक की बात करें तो, और जब परपेंडिकुलर हो, यानी देखो ये सतह के लंबवत क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी सतह के लंबवत है, और ये सतह के लंबवत ही एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा? 0। तो वहां से फाई बी हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए। यहां से ये बी क्या आएगा? बी क्या आएगा? यहां बेटा फाई बी है और ये ए इधर आएगा, तो अपॉन में ए आएगा। अब ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? सतह के परपेंडिकुलर, यानी ये सतह इसके लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, वो चुंबकीय फ्लक्स है। अब अपोन में एरिया है, तो ध्यान से सुनो, ए क्षेत्रफल में निकली फाई बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी सतह का जो एरिया ए था उससे निकली फाई बी। अब हम बात करें एकांक क्षेत्रफल की, किसकी बात करें बेटा? यूनिट एरिया की। तो यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी? फाई बी अपॉन ए। ये तो दूसरी क्लास नहीं,
छठी क्लास की बात है, 5वीं की जो भी है, ए के लिए इतना तो 1 के लिए इतना। तो देखो अपोन में एरिया है, यानी अपोन में मीटर स्क्वायर है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे ना, विद्युत फ्लक्स, इसमें ये घनत्व वाली फीलिंग आपको अच्छे ढंग से आएगी। अब इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बोला गया, देखो आयतन की बात तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने एक चादर की तरह एक सतह ली है। जब एक सतह ली है तो क्या आएगा? सिर्फ एरिया आएगा, क्योंकि उसकी मोटाई नगण्य। तो उस एकांक क्षेत्रफल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली? एकांक क्षेत्रफल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली? तो यूनिट एरिया के लिए देख रहे हैं, तो ये यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, यानी यूनिट एरिया के लिए फाई बी का मान देखा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फाई बी अपॉन ए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि आप ये बताओ चुंबकीय फ्लक्स सदिश है या अदिश है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सदिश है या अदिश है। अब मेरी बात सुनो बेटा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या था? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय फ्लक्स क्या था? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और एरिया वेक्टर, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट ही तो था, अदिश गुणनफल था। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि 11th क्लास में देखा है। तो जो फाई बी है चुंबकीय फ्लक्स है, वो एक अदिश राशि है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, आप ये पढ़ोगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे जो पहले से पहले वाला चैप्टर है, यानी चौथा चैप्टर, उसमें पढ़ोगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होता है? एक सदिश राशि। देखो इसके ऊपर आपने वेक्टर देखा है ना, तो ये एक सदिश राशि है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र ही है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये होती है बेटा सदिश राशि, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अदिश राशि होती है। इसको आप जैसे भी रफ नोटबुक में छापना चाहो छाप सकते हो। अब देखो, हाँ मैं देख लेता हूँ कंप्लीट आया है कि नहीं। हाँ बेटा जी बिल्कुल सही दिख रहा है अपने को। अब देखो, अब एक अपन अच्छा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो मन करे तो क्वेश्चन साथ साथ लिख लेना और पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। हाँ, जब आप फंसो तो ही यहाँ पे आना बेटा कि हाँ अब अपन देखें सर ने कैसे करवाया, अपन से नहीं हो रहा। अगर खुद से हो रहा है तो पहले खुद को ट्राई करना चाहिए, इससे अपना माइंड अच्छा इंक्रीज होता है और अपन बहुत अच्छा फील कर पाते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब देखो आप ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बताने जा। हाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 1000 फेरे की कुंडली है, एक कुंडली जिसमें 1000 फेरे हैं, और इस कुंडली को 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के साथ 30 डिग्री का कोण
बनाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, हमें फाई भी चाहिए। तो बेटा मेरी पीछे वाली क्लास आपकी देखी हुई होनी चाहिए। क्या चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। जो विद्युत फ्लक्स के सवाल थे वैसे ही है और कुछ नहीं। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स था क्या। मैं वही पेज लेके आ रहा हूँ, उसी दिन वाला ही वाइट पेज जो अपने को कुछ बताएगा। जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स क्या था कि ये जो सतह, इस सतह के लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है उनकी संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स थी। आपको याद आ रहा है? अब मैंने क्या बोला था बेटा कि हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेते हैं जो इस सरफेस के क्या हो, लंबवत हो। अब देखो आप, सरफेस के लंबवत हो। फिर मैंने आपको पहली वाली जो क्लास है EMI 01 उसमें ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सतह के हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए। और फिर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो मैं बता देता हूँ, अपने एक ऐसी कुंडली ली थी। फिर बोला था कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो ऐसे जा रहा है, और ये जो कुंडली है इसकी जो सतह की बात करें वो सतह ऐसे नहीं है क्या? ये बेटा ये जो कुंडली है ये ऐसे, तो इसका जो ये क्षेत्रफल है, तो जो एरिया वेक्टर होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होती है, उसकी डायरेक्शन इस सतह के ऐसे लंबवत होती है। तो ये ऐसे है, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इधर ही तो होगी। देखो इधर ही तो होगी ना, ऐसे। ये है ए वेक्टर, ऐसे होगी। पीछे मैंने बताया था बेटा। अब हमने बोला था कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स वही है जो सतह के लंबवत गुजरे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मेरी बात सुनो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने ये भी देखा था कि ये जो बी नोट है ये सतह के लंबवत है एरिया वेक्टर, इसके साथ क्या एंगल बना रहा है बेटा? ये थीटा बना रहा है। इतना आप जानते हो। अब ये थीटा बना रहा है, तो इस बी वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या था? रे बी कोस ऑफ थीटा, और इधर क्या था? बी साइन थीटा। यानी सतह को चीरते हुए जो जाए। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा कंपोनेंट चीरते हुए जा रहा है? सतह ऐसे है, देखो एक मिनट, हाँ सतह ऐसे है, तो चीरते हुए बी कोस थीटा इधर है ना, तो इधर जा रहा है बी कोस थीटा। इस सतह को ऐसे लंबवत चीरते हुए जा रहा है बी कोस ऑफ थीटा। लेकिन जो ये बी साइन थीटा है ये तो ऐसे जा रहा है ना रे, ऐसे ऊपर से निकल रहा है। तो देखो ये जो बी साइन थीटा है ये तो ऐसे निकल रहा है, तो ये क्या सतह को चीरते हुए जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा, लेकिन ये तो चीरते हुए जा रहा है ना, तो इसके कारण तो होगा ना। नहीं समझे? तो बेटा अपने को क्या करना है कि अपने को कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र दे दे, हम चुंबकीय क्षेत्र का वो घटक लेंगे जो इस सतह के लंबवत हो। अब देखो बी कोस थीटा इसके लंबवत नहीं है क्या? अब ऐसा ही सवाल यहां पे दिया है, देखो 5 सेंटीमीटर भुजा वाली एक कुंडली है, सॉरी फेरे की वर्गाकार कुंडली है रे, ये वर्गाकार कुंडली है बेटा। अब देखो ये एक वर्गाकार कुंडली है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, बोला है ना वर्गाकार कुंडली। इसके कितने फेरे हैं? 1000, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, इस कुंडली के 1 2 3 4 ऐसे 1000 फेरे हैं। समझ गए? अब मेरी बात सुनो, ये और इसने क्या बोला है कि इसको 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, यानी यहां पे B का मान कितना है? 100 टेस्ला है। तो ये जो 1000 फेरे वाली और 5 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार कुंडली है, इस कुंडली को
कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है? 100 टेस्ला। अब बी देखो, ये जो कुंडली है ये बी के साथ एंगल कैसे बना रही है? ये वाली। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये बी ऐसे, ये बी ऐसे, और कुंडली ये है ना, ये कुंडली कितना एंगल बनाती है? यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाती है। देख लो चुंबकीय क्षेत्र ये बी कुंडली के साथ, यानी इस कुंडली के साथ कितना बना रही है? 30 डिग्री का कोण। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब मैं फिर से उसी को लेके आ रहा हूं कागज को, ये रहा। अब मेरी बात सुनो, ये चुंबकीय, सॉरी ये कुंडली, वर्गाकार कुंडली बोला अपन ने। अब बी वेक्टर कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है बी वेक्टर, ऐसे, यूं। देख लो, यानी ये जो बी वेक्टर है, ये जो ऐसे जा रहा है, ध्यान से सुनना, ऐसे जा रहा है, ये इस कुंडली के साथ ये वाला जो एंगल है ना, देखो बेटा ध्यान से, ये वाला जो है, देखो ये ऐसे झुका हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इधर वाला, ये 30 डिग्री है। देख लो इधर, ये ऐसे है और ये 30 डिग्री है, ये वाला, ये 30 डिग्री। तो इस कुंडली का जो, इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा, देखो ये कुंडली ऐसे है ना, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे नहीं होगा क्या? यूं, यानी इसके एरिया वेक्टर तो लंबवत होता है, पीछे वाले में मैं बता चुका हूं आपको। तो एरिया वेक्टर होता है ये वाला, ए वेक्टर ये रहा। अब कभी भी हम चुंबकीय फ्लक्स निकालें तो बी वेक्टर का वो घटक लेंगे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सुनो, ये बी वेक्टर है बेटा, और ये जो एरिया वेक्टर है ये तो ऐसे है ना, तो बी वेक्टर का ये वाला घटक लेंगे या फिर ये वाला, तो वो घटक लेंगे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो सुनो बेटा, ये एरिया वेक्टर है और इधर जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, उसका घटक भी ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वैसे इससे भी कर सकते हो 30 से, लेकिन सुनो, ये 30 है और ये टोटल कितना बना रहा है? ये और ये टोटल 90 नहीं बना रहा क्या? तो ये 30 है तो ये 60 नहीं होगा क्या रे? देखो टोटल 90, ये 30, तो ये क्या होगा? 60। यानी जो बी वेक्टर है वो इस ए वेक्टर के साथ कितना बना रहा है? ये जो बी वेक्टर है ये एरिया वेक्टर के साथ कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। तो जो थीटा होता है वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बना कोणित होता है। होता है कि नहीं? बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बना कोणित तो थीटा ही है 60। तो इस बी वेक्टर का ये थीटा 60 है, तो बी वेक्टर का इधर घटक क्या होगा? बी कोस 60 डिग्री, बी कोस 60, यानी थीटा तो बी कोस थीटा, इधर बी साइन 60, बी कोस 60, बी साइन 60। अगर ये 30 लोगे तो इधर बी कोस 30 भी लिख सकते थे आप, कोस 30 साइन 60, वैल्यू तो सेम ही है ना रे। तो अब देखो इस बी वेक्टर का घटक इधर है, ये बी कोस 30। अब देखो आप जानते हो फाई बी क्या होता है रे? बी ए कोस ऑफ थीटा, यही तो होता है फाई बी। लेकिन अगर कुंडली के अंदर n फेरे हो, ये तो एक फेरे की बात है, अगर कुंडली के अंदर n फेरे हो तो फाई बी कितना होगा? एक के लिए ये है तो n के लिए n से गुणा कर दो। देखो एक फेरे के लिए ये, दो के लिए 2 गुणा ये, 3 के लिए 3 गुणा ये, n के लिए n गुणा ये, तो n बी ए कोस थीटा। अब इसमें मान रख दो बेटा, तो अब तो सीधा सीधा कैलकुलेशन ही है। क्या आएगा बेटा इसका मान? ये बता दो आप मुझे, इसका मान क्या आएगा? देखो मैं सीधा सीधा मान लिख रहा हूं, फाई बी इज इक्वल एन, फेरे कितने हैं? 1000, तो n की जगह में क्या लिखूंगा बेटा? 1000 गुणा b कितना है? चुंबकीय क्षेत्र 100 टेस्ला है। देख लो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? टेस्ला। तो b की जगह में क्या लिखूं बेटा? 100 गुणा
एरिया, इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो भुजा का स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही तो था। लेकिन सुनो, जो 5 सेंटीमीटर है, देखो हमने चुंबकीय क्षेत्र को किस में लिया है, टेस्ला में, एसआई मात्रक में, तो भुजा को भी किस में लेंगे, एसआई में, मीटर में। तो इसको मैं ऐसे 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर लिख सकता हूँ क्या, 5 सेंटीमीटर को 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो 5 सेंटीमीटर को क्या लिखूँ मैं, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो भुजा है सिर्फ 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो देखो इसका एन भी लिखा अपन ने, बी भी लिख दिया बेटा, और एरिया भी लिख दिया, भुजा का स्क्वायर लिख दिया। आगे क्या है, कोस थीटा यानी गुणा कोस 60। तो ये टेस्ला में, ये मीटर में आ गया, और ये कोस 60 1/2 होता है, तो ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये। तो देखो टेस्ला, मीटर, सारा का सारा क्या है, एसआई में। तो ये जो आपका 5e, गुणा भाग तो कर लोगे ना बेटा, ये 5e जो आएगा आपका वेबर में आएगा, किस में आएगा बेटा, वेबर में आएगा। यहाँ पे गुणा भाग कर लेना, छापना चाहते हो छाप लो। हाँ, अब देखो सही आया बेटा, कुछ नहीं कटा इसमें। अब देखो पॉज करके छाप लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं बेटा, वो क्वेश्चन ये है, साधारण सा सेम ऐसा ही है। अब यहां पर वर्ताकार कुंडली है एक, ठीक है, इसमें ऐसे 1000 फेरे वगैरह कुछ नहीं है, एक सिंपल सी कुंडली है, ठीक है। उसकी त्रिज्या है आर बेटा, त्रिज्या कितनी है, आर है, और मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, यानी कांस्टेंट है, मान नहीं बदल रहा। तो अपने को एक क्वेश्चन दिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक ऐसे वर्ताकार कुंडली है, एक ऐसे सर्किल, ये वर्ताकार कुंडली, इसकी त्रिज्या है वो है बेटा आर, इस वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर है, ये वर्ताकार कुंडली, और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब देखो इसको रखा है हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसका मान है बी नोट, यानी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। और साथ में इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे जो ये चुंबकीय क्षेत्र है बी नोट, ये इस कुंडली के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री का, कुंडली के साथ क्या बना रहा है 37 डिग्री का। अब देखो सर्किल ऐसे है, देखो मैं कागज से ये वर्गाकार है, लेकिन मान लो सर्किल ऐसे है, वर्ताकार कुंडली, तो इसका एरिया वेक्टर इसके ऐसे लंबवत ऐसे ही तो होगा, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा वो बातें, ठीक है। अब एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा। अब मेरी बात सुनो, जो हम चुंबकीय फ्लक्स के अंदर जो थीटा लेते हैं वो बी और ए के बीच कोणित होता है, तो ये बी चुंबकीय क्षेत्र और ये ए, इनके बीच में ये कोण कितना है, सुनो ये टोटल कितना है, ये 90, यानी ये बी नोट इस कुंडली के साथ 37 बना रहा है, ये टोटल 90 है, तो ये 37 है, तो ये क्या है बेटा 53 डिग्री है। ये बात समझे। तो हमें ये बोला है, सुनो फ्लक्स क्या होता है, इस तरह से लंबवत चीरते हुए जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा है 90 डिग्री का बनाते हैं। तो बी नोट का इधर घटक क्या होगा, बी नोट का इधर घटक क्या होगा, बी नोट कोस 53 डिग्री। ये आप सीधा सीधा लिख दो रे परिभाषा से। फाई बी क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको कैसे लिखोगे, फाई बी बराबर बी ए कोस ऑफ थीटा, अदिश गुणनफल तो यही होता है। अब देखो बी और ए के बीच एंगल कितना है 53, तो देखो फाई बी मान रखो, बी कितना है बेटा बी नोट, सीधा फॉर्मूले से कर लो, ए
सुनो, ये जो सर्किल है, वर्ताकार जो कुंडली है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर त्रिज्या r हो तो पाई r स्क्वायर होता है। तो इस वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है बेटा, तो इसका जो एरिया होगा a, वो क्या होगा? पाई r स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। कोस थीटा, यानी ये क्या होता है बेटा? कोस और थीटा, b और a के बीच एंगल कितना है? 53 डिग्री है बेटा, ये लो। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आप b और a क्या दिखा रहे हो? वेक्टर दिखा रहे हो, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो सीधा सीधा b a ऐसे लिखा है। आप एक बात नोट करना बेटा, आपकी एनसीईआरटी में जो ये b और a लिखा है ना, ये डार्क लिखे हैं, डार्क स्याही से, थोड़े से गहराई से लिखे हैं। बाकी थोड़े लाइट है, ये ज़्यादा गाढ़े हैं। तो जो गहराई से ऐसे डार्क स्याही से लिखा जाता है, ये वेक्टर को ही दिखाता है। अगर आपकी बुक में वेक्टर नहीं लगा, वेक्टर ना लगे चाहे, लेकिन ऐसे ये ज़्यादा गहराई से लिख देना, ये वेक्टर को ही बताता है, ज़्यादा ऐसे डार्क करके लिख देना, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीर का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, ये समझ गए। अब 53 डिग्री एक फेमस ट्राइंगल है, ध्यान देना। जब भी आप नीट जेईई मेंस के अंदर जाओगे बेटा, 53 डिग्री और 37 डिग्री को लेके आपसे काफ़ी सवाल किए जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, एक समकोण त्रिभुज है, ये अगर ये 37 डिग्री है तो इसकी ये भुजा 3 होगी, ये भुजा 4 होगी और ये भुजा होगी 5। 37 डिग्री में देखो, ये ट्राइंगल की साइड 3 4 5 इस अनुपात में होगी, लेकिन 37 है तो सामने 3, ये लंब है, थीटा के सामने वाला लंब है, ये आधार है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर मैं 53 डिग्री की बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी? 53 डिग्री की, इसकी बात करूं तो 53 डिग्री में ये 53 के सामने 4 हो जाएगा, ये 3 और ये 5। देखो, जब सामने 3 4 5 का मामला और सामने 3 है, छोटा है तो एंगल छोटा होगा 37, 4 इससे बड़ा है तो एंगल कितना होगा? 53। ये 3 ट्राइंगल है, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, मान लो ये आपको दे दे 6, 3 की जगह ये क्या दे दे 10, और ये क्या दे दे 4 8। देखो डबल दे दिया, 10 6 8, रेशियो तो वही है। इसको 2 से कट करो, 3 4 5, तो ये जो 10 और ये 6 और ये क्या है 8, इनके बीच में भी एंगल कितना है? 37 डिग्री। कई बार सवाल ऐसे भी दे दिया जाता है, तो अनुपात तो वही है, इसका आधा 3, इसका आधा 4, इसका आधा 5, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए ये। अब देखो फाई भी कितना होगा? b0 पाई r स्क्वायर कोस 53। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो थीटा के सामने ये लंब है तो आधार यही तो है, तो कोस थीटा आधार कितना है? 3 बटा कर्ण कितना है? 5। अगर b0 r का मान और दिया होता तो मान निकाल लेते। ये आ गया आपका फाई बी। अब एक क्वेश्चन और है ऐसे, जो मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक ऐसी कुंडली रखी गई है यूं, ये कुंडली तो कैसी थी? ये जो वर्ताकार कुंडली है इसको तो ऐसे रखा था हमने, यूं। देखो मैं बता देता हूँ, इसको तो हमने रखा था बेटा जी ऐसे, यूं ऐसे। लेकिन ये जो वर्ताकार कुंडली इसको हमने ऐसे रखा है, यूं। ये आयत है लेकिन ये वर्ताकार कुंडली की बात कर रहे हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो B है वो ऐसे जा रही है, ये B वेक्टर है बेटा, ये ऐसे जा रहा है। तो यहां आपको चाहिए जो फाई B है वो कितना होगा? यहां पे चुंबकीय फ्लक्स। अब मेरी बात सुन, ओ सॉरी बेटा, ये क्या हो गया है ना, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। ये क्या है? कुंडली ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जा रही क्या ऊपर से? फ्लक्स क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चीरते हुए निकले, ऐसे चीरते हुए निकले, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ऊपर से होते हुए जा रही है, तो फ्लक्स होगा ही नहीं। फ्लक्स होता वही है लंबवत चीरते हुए, जितनी रेखाएं जाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाए बेटा। तो यहाँ पे फाई भी कितना होगा? यहाँ पे बेटा जी फाई भी कितना होगा?
जीरो, यानी चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे होगा ही नहीं। तो आज की क्लास बेटा अपनी इतनी ही रहेगी, क्योंकि अपने को देखो सीधी सी बात है, सिर्फ थ्योरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने ज़्यादा अपन न्यूमेरिकल भी साथ में करेंगे तो बेटा थ्योरी भी उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में अपने को एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने अच्छे ढंग से फील ले लिया एनसीईआरटी का, तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, आप हर सवाल अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कल मैं फैराडे और हेनरी का जो प्रयोग है, एक बड़ा टॉपिक है, तभी मैंने इसके साथ में उसको नहीं करवाया, तो उसको मैं चाहता हूं कि एक साथ करवाएं। तो वो तो कल देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है, बाकी मैं प्रयास करूंगा कि एक साथ ही हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।